नमस्कार बच्चों। आज हम लोग किंगडम एनिमेलिया को चर्चा करने जा रहे हैं। किंगडम एनिमेलिया में हम लोगों ने टोटल 11 फाइलम पढ़ने हैं, जिनमें से 2 फाइलम ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। फाइलम पॉरीफेरा हम लोग पढ़ चुके हैं और फाइलम सिलिएंट्रेटा हम लोग पढ़ चुके हैं। और प्रॉपर सीक्वेंस में जो इवोल्यूशन है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अब हम लोग बात करेंगे फाइलम नंबर 3। यह है हमारा किंगडम एनिमेलिया। इसके अंदर हम लोग बात करेंगे अब फाइलम नंबर 3। और फाइलम नंबर 3 कौन सा है आपका? टीनोफोरा। याद है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हम लोग पढ़ रहे थे। सबसे सिंपल फॉर्म में हमने देखा था, पहले कौन सा था? पॉरीफेरा, उसके बाद सिलिएंट्रेटा, और तीसरे नंबर पर है आपका टीनोफोरा। ठीक। अब टीनोफोरा में इसमें कॉमन नेम में अगर हम बात करें तो इसको सी वालनट के नाम से भी जानते हैं, और कॉमन जेली भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। कॉमन नेम सी वॉलनट, या फिर आप इसको कह सकते हो कॉमन जेली। तो सी वॉलनट या फिर कॉमन जेली भी आप इसे बोल सकते हो। सी वॉलनट मतलब इसको हिंदी में कहते हैं समुद्री अखरोट, या कंकाल जेली के नाम से भी आप इसको जानते हो। यहाँ पर लोकोमोशन होता है। ये जितने भी पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ प्रॉपर एनसीईआरटी लाइन टू लाइन में आपको उठा करके दे रहा हूँ। लोकोमोशन की चर्चा करें तो यहाँ पर 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट पाई जाती हैं। कितनी? टोटल है 8, याद रखना। एक्सटर्नल रो हमें देखने के लिए मिलेंगी, एक्सटर्नल रो ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स, ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स। सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स की हमें 8 एक्सटर्नल रो जो है वो यहां पर देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को लेकर के हम लोग चर्चा करें तो एक सबसे बड़ा फीचर्स यहाँ पर जो है वो है आपका बायोलुमिनिसेंस का। बायोलुमिनिसेंस मतलब इसमें ना लाइट को निकालने का, सॉरी प्रकाश उत्सर्जित करने वाले गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। बायोलुमिनिसेंस, लाइट प्रॉपर्टिंग, लाइट एमिट प्रॉपर्टिंग इनके अंदर जो है वो हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ल्यूमिनिसेंस। बायोलुमिनिसेंस प्रॉपर्टी हमें इनमें देखने के लिए मिल जाएगी। लाइट एमिटिंग प्रॉपर्टी, लाइट एमिटिंग प्रॉपर्टी इनके अंदर जो है वो हमें देखने के लिए मिल जाती है। इनमें से लाइट जो है वो बाहर निकलती है, वो हमें दिखती है। एग्जाम्पल में जैसे कि टीनोप्लेना, एग्जाम्पल में जैसे प्लूरोब्रैकिया, ये आप एग्जाम्पल याद रखें। प्लूरोब्रैकिया ये एक बढ़िया एग्जाम्पल है, इसको याद रखना आप। एक है आपको टीनोप्लेना, टीनोप्लेना एक ये एग्जाम्पल आप याद रखो। ठीक है, तो प्लूरोब्रैकिया हो गया, टीनोप्लेना हो गया, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। बस इसके अलावा टीनोफोरा में पढ़ने के लिए और कुछ नहीं। अब आते हैं हम लोग फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस की तरफ। फाइलम नंबर 4 प्लेटीहेल्मिन्थिस। अब इस पर आते हैं भाई। ये है हमारा फाइलम नंबर 4 और बिल्कुल सीक्वेंस में है। टीनोफोरा के बाद हमें कौन सा फाइलम पढ़ना है? प्लेटीहेल्मिन्थिस। इसमें आते हैं आपके फ्लैट बॉर्म। इसमें क्या आते हैं जी? इसमें आते हैं फ्लैट बॉर्म। प्लेटीहेल्मिन्थिस, प्लेटीहेल्मिन्थिस में हमें क्या नजर आएंगे? इसमें हमें फ्लैट बॉर्म दिखते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है। कैसी होती है? डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी जो है वो हमें इनमें देखने के लिए मिल जाती है। एक और चीज, इनके अंदर पैरासिटिक फीचर्स पाए जाते हैं। क्या है भाई इनके अंदर? इनके अंदर हमें पैरासिटिक फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे। इनमें हुक्स और सकर्स पाए जाते हैं जो कि पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं इनके अंदर? हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म।
हुक्स और सकर जो हैं वो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो पैरासिटिक फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सक्रीशन को लेकर के हम लोग पढ़ें, इनके एक्सक्रीशन को लेकर के। एक्सक्रीशन के लिए इनके अंदर फ्लेम सेल पाए जाते हैं। कौन से सेल होते हैं बाबू? फ्लेम सेल। याद रखिएगा ये फ्लेम सेल इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आईएमपी लगा देना इस पर, फ्लेम सेल। ये फ्लेम सेल यहां पर होते हैं जो यहां पर एक्सक्रीशन और साथ साथ में जो ऑस्मो रेगुलेशन का काम है उसमें हेल्प करते हैं। हेल्प इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, जो एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्पफुल है। कौन से? फ्लेम सेल। इनको भी याद रखें। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा इसमें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बस, और एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल है वही आपको याद रखने हैं। जैसे टीनिया, टीनिया जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्चुअल में यही है फ्लैट वॉर्म, फ्लैट वॉर्म या सॉरी अपना टेप वॉर्म। फ्लैट वॉर्म तो इसके कॉमन नेम हो गए, टेप वॉर्म। टेप वॉर्म बेसिकली यही है टीनिया, जिनको हम लोग टेप वॉर्म बोलते हैं। एक लिवर फ्लूक भी होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं फैस्क्योला, फैस्क्योला। ये होते हैं आपके लिवर फ्लूक। ये भी आपके किस में आते हैं? प्लेटी हेलमिंथिस फाइलम के अंदर ही देखने के लिए मिलेंगे। फिर उसके बाद आ जाओ एस्केलमिंथिस, फाइलम नंबर 5, एस्केलमिंथिस। यह है बाबू 5वां फाइलम। फाइलम का नाम क्या है? एस्केलमिंथिस। एस्केलमिंथिस को कॉमन में हम क्या बोलेंगे? कॉमन नेम में राउंड वॉर्म। कॉमन नेम क्या है भाई इनका? राउंड वॉर्म है, यह है इनका कॉमन नेम। कॉमन नेम क्या हो गया इनका? राउंड वॉर्म। इनकी बॉडी जो होती है वो क्रॉस सेक्शन में हमेशा सर्कुलर देखने के लिए मिलेगी, फ्लैटेंड नहीं होती है। ठीक है, सर्कुलर बॉडी होती है इनकी क्रॉस सेक्शन में, सर्कुलर बॉडी है और क्रॉस सेक्शन में इनकी बॉडी हमें देखने के लिए मिलेगी। ये सीडो सीलोमेट होते हैं, एक इस पॉइंट को भी याद रखना। सीलोम में कैसे होते हैं ये? सीडो सीलोमेट, सीडो सीलोमेट, सीडो सीलोमेट बेसिकली ये होते हैं। तो सर्कुलर बॉडी होती है क्रॉस सेक्शन में और सीडो सीलोमेट होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें यहां पर, डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल प्रॉपर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स इनके अंदर पाई जाती है। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स हमें इसमें देखने के लिए मिलती है। इन चीजों को भी आप लोग याद रखना। एग्जाम्पल देख लीजिए इसके अंदर, जैसे एस्कैरिस, एस्कैरिस ये इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। एस्कैरिस, एस्कैरिस को ही तो हम लोग बोलते हैं राउंड वॉर्म। एक्चुअल में जो राउंड वॉर्म है वो क्या है? एस्कैरिस ही तो है। एक आपका फिलेरिया वॉर्म होता है जिसको हम लोग बुचेरेरिया स्पीसीज भी बोलते हैं, बुचेरेरिया, इसको बोलते हैं हम लोग फिलेरिया वॉर्म। ये सब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं, इनको अच्छे से आप लोग याद रखना। बुचेरेरिया, फ्लेरिया वॉर्म। एक और लिख सकते हो आप, जैसे कि एनसाइक्लोस्टोमेटा जिसको हुक वॉर्म बोलते हैं, एनसाइक्लोस्टोमा जिसको हम लोग बोलते हैं हुक वॉर्म, एनसाइक्लोस्टोमा। एग्जाम्पल क्या है? एनसाइक्लोस्टोमा जिसको हुक वॉर्म बोलते हैं। अंकुश, वॉर्म का मतलब होता है कृमि, जैसे हुक वॉर्म को हम लोग अंकुश कृमि बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट फाइलम, फाइलम है एनिलिडा, फाइलम नंबर 6, फाइलम एनिलिडा। फाइलम कौन सा है ये? ये है फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा के अंदर मेटामेरिज्म है। क्या है भाई इसके अंदर? मेटामेरिज्म।
इसके अंदर हमें मेटामेरिज्म देखने के लिए मिल जाएगा। मेटामेरिज्म में क्या है, बॉडी सरफेस जो होती है वो डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट होती है इनटू सेगमेंट्स, मतलब उसमें प्रॉपर आपको सेगमेंट्स जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू दी सेगमेंट्स। जो बॉडी सरफेस है ना, उन पर प्रॉपर आपको सेगमेंट्स देखने के लिए मिलती हैं, प्रॉपर सेगमेंट्स। उन्हीं को तो बोलते हैं हम लोग मेटामियर्स। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, यही तो है मेटामियर्स, इसी को मेटामेरिज्म बोलते हैं। लोकोमोशन की हम लोग बात करें, लोकोमोशन की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स यहां पर लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल हेल्प इन लोकोमोशन। लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स जो होती हैं वो लोकोमोशन में यहां पर हेल्प करती हैं। एग्जाम्पल में जैसे अपना एक्वाटिक एनिलिड्स है, उनमें एक स्पीसीज होती है निरिस, उनके अंदर लेटरल अपेंडेजेस पाए जाते हैं। उनके अंदर आपको जैसे पैरापोडिया देखने को मिलेंगे, ये स्विमिंग में हेल्प करते हैं। तो ये भी आप लिख सकते हो, अच्छा है ये। एक्वाटिक एनिलिड्स है, एक्वाटिक एनिलिड्स। एक्वाटिक एनिलिड्स में जैसे कि निरिस, लाइक निरिस। अच्छा पॉइंट है ये, बिल्कुल नीट के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है निरिस। तो ये जो निरिस है एक्वाटिक एनिलिड्स में, जो आपका निरिस है, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, लेटरल अपेंडेजेस। इसके अंदर हमें मिलेंगे पैरापोडिया, possesses लेटरल लेटरल अपेंडेजेस। इसके अंदर हमें देखने के लिए मिलते हैं पैरापोडिया, जो हेल्प करते हैं किसमें, स्विमिंग में। यानी कि ये अच्छे तैराकी भी हैं, सभी नहीं, खाली इसमें जैसे एक्वाटिक एनिलिड्स में जैसे निरिस है उसी की हम लोग बात कर रहे हैं। एक्सक्रीशन की हम लोग बात करें यहां पर, एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन के लिए इनकी बॉडी में नेफ्रिडिया पाए जाते हैं, जो एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन दोनों में हेल्प करते हैं। हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन दोनों में हेल्प करते हैं। यहां पर कौन, नेफ्रीडिया, याद रखिएगा कौन हेल्प करते हैं, नेफ्रीडिया। अरे बाप रे, नेफ्रीडिया तो लिखा ही नहीं अपन ने, एक मिनट सिर्फ बोल दिया, लिखना भी तो है। यहां लिख लो, इसको जगह करो, चलो। नेफ्रीडिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। यानी कि यहां पर एनालिटिक्स में हमको नेफ्रीडिया जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए, एक तो आप यही लिख लीजिए जो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, निरिस। एक तो इसी को लिख लीजिए। निरिस जो होते हैं वो एक लिंगी होते हैं, ध्यान रखिएगा, डायोसियस होते हैं। कैसे होते हैं निरिस, निरिस जो है वो डायोसियस होते हैं। इसके अलावा आपके केचुए जो होते हैं ना, वो इसी में आते हैं, जो जिनको अपन बोलते हैं फेरेटिमा, 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 जो हमारे अर्थवॉर्म है। केचुए आप सभी लोगों ने देखे होंगे। केचुए जो होते हैं ना वो मोनोसियस होते हैं, ध्यान रखना, मोनोसियस, यानी कि उसके अंदर मेल फीमेल दोनों एक ही बॉडी में पाए जाते हैं। तो अर्थवॉर्म केचुए जो होते हैं वो मोनोसियस होते हैं। एक होता है आपका हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया, एक ये भी एनालिटिक्स में ही लिखना आप लोग, हिरुडिनेरिया। ये ब्लड सकिंग लीच होती हैं, खून चूसने वाली लीच, ब्लड सकिंग लीच, ब्लड सकिंग लीच, ये सब एग्जाम्पल हैं इसी के अंदर। फिर हम बात करते हैं सेवेंथ फाइलम आर्थ्रोपोडा पर। 7वां नंबर है फाइलम आर्थ्रोपोडा।
ये हमारा है फाइलम नंबर 7 और इसी सीक्वेंस में आप लोगों को पढ़ना है। एनिलिड के बाद ही इसको पढ़ना है। तो आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम यही बताया जाता है, सबसे बड़ा फाइलम, लार्जेस्ट फाइलम इसी को कहते हैं। क्यों है भाई लार्जेस्ट फाइलम? क्योंकि सबसे ज्यादा स्पीसीज हमें इसी के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इंक्लूड्स इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स जो है ना वो बेसिकली इसी के अंदर आते हैं, ध्यान रखिएगा। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज, ध्यान रखना सबसे बड़ा संघ यही है, जितनी भी स्पीसीज जिनके नाम अभी तक मौजूद हैं उनके 2/3 से ज्यादा जो स्पीसीज है वो इसी में है। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज। तो सोच लो आप, बहुत बड़ी बात कह दी मैंने। जितनी भी एनिमल किंगडम के अंदर स्पीसीज हैं उसमें से 2/3 से ज्यादा स्पीसीज जो हैं वो आपकी फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर आती हैं, यानी कि ये लार्जेस्ट फाइलम है। इनके अंदर स्पेसिफिक फीचर्स में आप लिखिएगा एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन जो आर्थ्रोपोडा के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है, इनकी बॉडी जो होती है वो काइटिनस, काइटिन के बने हुए एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है। बॉडी कवर्ड बाय एक्सोस्केलेटन। बॉडी किससे कवर है? एक्सोस्केलेटन, जो काय से बना होता है? काइटिनस, यानी कि काइटिन का बना होता है। मेड अप ऑफ काइटिन। काय का बना होता है बाबू? ये काइटिन का बना होता है। तो काइटिनस एक्सोस्केलेटन बेसिकली इसके अंदर पाए जाते हैं। और बात करें हम लोग अपेंडेजेस। अपेंडेजेस के नाम पर क्या है इनके अंदर? जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं इनके अंदर। क्या होते हैं इनके अंदर? जॉइंटेड अपेंडेजेस, यानी कि इनके जितने भी पैर वगैरह जो होते हैं ना वो सब जॉइंटेड होते हैं। बेसिकली आर्थ्रोपोडा जो है ना नाम, इसका नाम का मतलब ही ये होता है जॉइंट अपेंडेजेस। जैसे हम लोग बोलते हैं आर्थ्रो, तो आर्थ्रो के अंदर एक तो शब्द हो गया आर्थ्रोस और एक शब्द हो गया पोडा। भाई आर्थ्रोपोडा दो शब्द से मिलकर बना है, एक आर्थ्रोस और एक पोडा। आर्थ्रोस का मतलब ही होता है जॉइंट और पोडा का मतलब होता है पैर, यानी कि अपेंडेजेस। जॉइंट अपेंडेजेस, आर्थ्रोपोडा का मतलब ही जॉइंट अपेंडेजेस है। तो इनके अंदर जॉइंटेड अपेंडेजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इनके अंदर रेस्पायरेशन वगैरह की, तो आर्थ्रोपोडा इतना बड़ा है कि उसमें तमाम तरह के इंसेक्ट मिलते हैं और रेस्पायरेटरी ऑर्गन भी अलग अलग तरह के हैं। इसमें हमें गिल्स तक देखने के लिए मिल जाते हैं। सोचो, आर्थ्रोपोडा में हमें रेस्पायरेशन में गिल्स देखने को मिल जाते हैं, बुक गिल्स देखने को मिल जाते हैं, बुक लंग्स देखने के लिए मिल जाते हैं, बुक गिल्स देखने के लिए मिल जाते हैं, बुक लंग्स जो है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। और हमें यहाँ पर ट्रैकियल सिस्टम देखने को मिलता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्या देखने को मिलता है यहाँ पर हमें? हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है ट्रैकियल सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें यहाँ ट्रैकियल सिस्टम जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। एक्सक्रीशन की बात करें, एक्सक्रीशन किससे होता है? एक्सक्रीशन के लिए हमें यहाँ पर मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स देखने के लिए मिल जाती हैं, मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स। तो एक्सक्रीशन के लिए हमें यहाँ पर मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स देखने के लिए मिल जाती है। ठीक, एग्जाम्पल देख लो भाई, ऑलमोस्ट जितने भी इंसेक्ट हैं किसी का भी एग्जाम्पल उठा लो। जैसे आप मधुमक्खी का एग्जाम्पल ले लो, हनी बीज, तो हनी बी काय में आती हैं? एपिस, ये सब काय में आती हैं आपकी? ये है आपका जैसे कि रेशम वाला कीड़ा है सिल्क वॉर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको बोलते हैं बॉम्बैक्स, जिससे अपन को रेशम मिलता है, तो बॉम्बैक्स इसी में आता है। लाक वाला जो कीड़ा है लेसिफर, लाक इंसेक्ट जो है, लाक इंसेक्ट, लेसिफर लक्का जिसको पूरा नाम है, तो लेसिफर, ये सब काय में आते हैं? इसी में आते हैं। इवन कई सारे वेक्टर हैं डिसीज के, जैसे जैसे आपका फीमेल मॉस्किटो है एनाफिलस, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो मलेरिया का है। ठीक है, तो एनाफिलस। क्यूलेक्स मच्छर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, क्यूलेक्स, ये है कि क्यूलेक्स एडिस बेसिकली है, और एक एडिस भी है। क्यूलेक्स हो गया, एडिस, एडिस पर तो आईएमपी लगा देना, स्टार लगा देना बहुत जरूरी है।
ठीक है, ये सब क्या है, बेसिकली आपके मच्छर है। मच्छर में भी अलग अलग होते हैं, एनाफिलस हो गया, क्यूलेक्स हो गया, एडिस हो गया, ये अलग अलग तरह के मच्छर हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे कुछ ऐसे पेस्ट भी हैं जो अपनी फसलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे लोकस्टा है, लोकस्ट में टिड्डी जिसको हम लोग बोलते हैं, ग्रीगेरियस पेस्ट, ग्रीगेरियस पेस्ट एग्जाम्पल में है, जैसे कि लोकस्ट, टिड्डी जिसको हम लोग बोलते हैं, टिड्डा जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो लोकस्ट, वो भी आपका इसी कैटेगरी में आता है। इसके अलावा एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, किंग क्रैब, लुमिनस, लिविंग फॉसिल के नाम से इसको जाना जाता है, लिविंग फॉसिल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिविंग फॉसिल। लिमुनस इनको हम लोग बोलते हैं, LIMULUS, किंग क्रैब, किंग क्रैब के नाम से इसको जाना जाता है, लिमुलस। ठीक है, लिमुलस के नाम से इसको जानते हैं हम लोग, किंग क्रैब, लिविंग फॉसिल, ये भी आपका इसी में आता है। फिर आते हैं 8वें नंबर पर, फॉलम मॉलस्का, पाइलम मोलस्का, ये आपका नेक्स्ट है, ये आपका फाइलम मोलस्का। ये आर्थ्रोपोडा के बाद दूसरा सबसे बड़ा है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम फिर यही है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। आर्थ्रोपोडा के बाद फिर दूसरा बड़ा फाइलम कौन सा है, आपका मोलस्का है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। इनकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती, कैसी होती है, अनसेगमेंटेड होती है, ये भी याद रखें। इनकी जो बॉडी है वो कैसी है, अनसेगमेंटेड है, मतलब सेगमेंटेड बॉडी नहीं, अनसेगमेंटेड बॉडी है, जिसमें प्रॉपर हेड, मस्कुलर फुट और आपका विसेरल हम्प देखने के लिए मिलता है, विद डिस्टिंक्ट हेड, प्रॉपर डिस्टिंक्ट हेड अपन को देखने के लिए मिलेगा, मस्कुलर फुट अपन को देखने के लिए मिलेंगे, मस्कुलर फुट वो हमें देखने के लिए मिलेंगे, और विसेरल हम्प हमें देखने के लिए मिलेगा, और विसेरल हम्प ये हमें यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। मेंटल, एक ये पॉइंट पर आंसर आता है, क्वेश्चन आता है, सॉरी इसको भी आप लोग अच्छे से सुनिए। मेंटल, ये भी अपन को इसकी बॉडी में देखने को मिलता है। मेंटल क्या है, मेंटल बेसिकली एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर है उसकी स्किन की, जो कि मेंटल बनाती है ओवर द बिसरल हम्प। ये जो बिसरल हम्प है ना, इसके ऊपर ये मेंटल पाया जाता है, और वो मेंटल बेसिकली कैसे बनता है, एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर ऑफ द स्किन से। तो अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म द मेंटल ओवर द विसरल हम्प, जो कि विसरल हम्प के ऊपर क्या बनाता है, मेंटल का फॉर्मेशन करता है। हम्प और आपका ये क्या बोलते हैं, मेंटल, इसके बीच में स्पेस होता है, उसको मेंटल कैविटी बोलते हैं, एंड द स्पेस बिटवीन द मेंटल एंड हम्प, मेंटल और हम्प के बीच में जो रहता है उसको मेंटल कैविटी के नाम से जाना जाता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं कि ये है मेंटल कैविटी, उसको मेंटल कैविटी के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें यहां पर फीडिंग। फीडिंग की बात करें तो मेंटल जो होता है उसके अंदर फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन्स होते हैं, जिनको रेडुला बोलते हैं। मेंटल के अंदर ही, मेंटल हैविंग फाइल लाइक, कैसे होते हैं, फाइल जैसे होते हैं। ठीक है, कहां पर होते हैं, इसके माउथ वाले पार्ट में होते हैं। अरे सॉरी, ये क्या लिख रहा हूं मैं, माउथ वाले पार्ट में, अरे राम 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 राम, क्या सी गलती कर दी माउथ वाला जो पार्ट है उसमें फाइल जैसे रेस्पिंग ऑर्गन होते हैं, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, वो उसके अंदर पाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, उस रेस्पिंग ऑर्गन को बोलते हैं राडुला, राडुला, उस रेस्पिंग ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं राडुला। तो फाइल जैसा रेस्पिंग ऑर्गन इनके अंदर पाया जाता है, जिसको हम लोग राडुला बोलते हैं। ठीक, इसको याद रखना। एग्जाम्पल देख लीजिए भाई, इसमें मोलस्कस में ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे पिला, एक ये एग्जाम्पल याद रखो आप, पिला।
पिला को हम लोग इस क्या बोलते हैं, एप्पल स्नेल के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एप्पल स्नेल। एक है पिंक टाडा, पिंक टाडा, एक ये है आपका पिंक टाडा। पिंक टाडा को हम लोग पर्ल ऑयस्टर बोलते हैं, पर्ल ऑयस्टर। पिंक टाडा को पर्ल ऑयस्टर के नाम से जाना जाता है। एक है सीपिया, ये सब नाम आप लोगों ने सुने होंगे, सब की सब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है। सीपिया, सीपिया को बोलते हैं हम लोग, ये कटल फिश है, कटल फिश। सीपिया को कटल फिश के नाम से जाना जाता है। एक है लोलिगो, लोलिगो क्या नाम है भाई? लोलिगो। लोलिगो को हम लोग बोलते हैं स्क्विड, स्क्विड। लोलिगो को बोलते हैं क्या? स्क्विड। और ऑक्टोपस, एक आपका ये है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को बोलते हैं डेविल फिश। ऑक्टोपस को क्या बोलते हैं? डेविल फिश बोलते हैं। एक है आपका एप्लाइसिया, एक आपका ये है एप्लाइसिया। एप्लाइसिया को बोलते हैं सी हेयर, सी हेयर, ये एप्लाइसिया है। सी हेयर बोलते हैं इसको। सी हेयर का मतलब होता है समुद्री खरगोश हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? समुद्री खरगोश बोलते हैं। एक होता है डेंटालियम, डेंटालियम। ये सभी एग्जाम्पल अच्छे से याद करना। अब जैसे डेंटालियम है, डेंटालियम को हम लोग बोलते हैं टस्क सेल, टस्क सेल, ये डेंटालियम को बोला जाता है। ऐसे आपका एक लिखो चीटोप्लूरा, चीटो प्लूरा, एक ये आपका चीटोप्लूरा। इसमें आपका एग्जाम्पल है आपका चिटन, चिटोन, CHITON, चिटोन, चीटोप्लूरा, चिटोन इसको हम लोग बोलते हैं। फिर आ जाओ नेक्स्ट 9th नंबर पर, फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में सबसे पहला तो इसकी स्किन के बारे में देखो भाई, इसकी स्किन से क्वेश्चन आता है। स्किन जो होती है इनकी वो स्पाइनी होती है, स्पाइनी बॉडीड होती है, ठीक है। एंडोस्केलेटन जो रहता है इनका वो कैलकेरियस ऑसिकल्स का होता है, मतलब सूल युक्त शरीर होता है, स्पाइनी बॉडी होती है, कांटे उसके ऊपर हमें देखने के लिए मिलते हैं। स्पाइनी बॉडीड जो है वो आप लिखना है, स्पाइनी बॉडीड होती है। एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल्स, एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल्स, ये जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंडोस्केलेटन्स ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल्स, ठीक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम लोग बात करें यहां पर सिमेट्री को लेकर के, सिमेट्री को लेकर के चर्चा करें तो सिमेट्री में इनके जो लार्वा होते हैं वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। लार्वा कैसे होते हैं? बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल। लार्वा कैसे होते हैं इनके? बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। लेकिन एडल्ट जो होते हैं वो रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। लार्वा बायलेटरल है बट एडल्ट जो है वो कैसे होते हैं? रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, ये रेडियली सिमेट्रिकल है, ठीक है। एडल्ट जो है वो कैसे हैं आपके? आपके नहीं, मतलब इनके रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। इनके अंदर कुछ सिस्टम है, जैसे वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनके अंदर है जो अपना लोकोमोशन में हेल्प करता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, लोकोमोशन में हेल्प करने वाला सिस्टम कौन सा है इनके अंदर? वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जो हेल्प करता है किसमें? लोकोमोशन में। अच्छा, लोकोमोशन में तो हेल्प करता ही करता है, उसके अलावा ये फूड को कैप्चर करने में और फूड को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है, कैप्चर और
ट्रांसपोर्ट द फूड, फूड को कैप्चर और उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ में ये रेस्पायरेशन में भी हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है ये? रेस्पायरेशन में भी यहां पर अपन को हेल्प करते हुए दिख जाएगा। एक्सक्रीशन की हम बात करें, इस पर आईएमपी लगा देना, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। यहां पर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता ही नहीं है, एक्सक्रीटरी सिस्टम यहां पर है एब्सेंट। सोचो इनसे पहले वाले में एक्सक्रीटरी मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स तक थे, यहां पर तो है ही नहीं, एक्सक्रीटरी सिस्टम ही यहां पर एब्सेंट है। एग्जाम्पल पे आ जाओ भाई, क्या एग्जाम्पल इसमें देखें हम लोग? सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यहां पर आप लिखिएगा एस्टेरियस, सॉरी हाँ एस्टेरिस, एस्टेरिस इसको स्टारफिश हम लोग बोलते हैं, एस्टेरिस स्टारफिश, स्टारफिश देखी होगी आप लोगों ने, फोटो पक्का देखा होगा, तारामीन के नाम से जानते हैं। एक होता है आपका किनस, इकनस या किनस, जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन हो, ई बेसिकली इसमें साइलेंट है, तो एक आपका होता है किनस। ये आपका समुद्री अर्चिन, जिसको सी अर्चिन हम लोग बोलते हैं, वो है ये सी अर्चिन, सी अर्चिन। इकनस को क्या बोलते हैं हम लोग? सी अर्चिन बोलते हैं। एक होता है एंटीडोन, 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 इसको क्या बोलते हैं? एंटीडोन को बोलते हैं सी लिली, सॉरी एंटीडोन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सी लिली बोलते हैं, समुद्री लिली बोलते हैं। एक है कुकुमेरिया, कुकुमेरिया, एक ये है आपका कुकुमेरिया। कुकुमेरिया इसमें जैसे आपका समुद्री ककड़ी के नाम से होता है, बेसिकली ककड़ी नहीं होती, उसको बोलते हैं समुद्री ककड़ी, कहते हैं उसको इंग्लिश में सी कुकुम्बर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सी कुकुम्बर के नाम से जानते हैं, कुकुमेरिया को सी कुकुम्बर। इसके अलावा एक ऑफ्यूरा करके है, एक आपका ये है ऑफ्यूरा, इसको बोलते हैं ब्रिटल स्टार, एक ये है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको कहते हैं हम लोग ब्रिटल स्टार। भंगुर तारा बोलते हैं इसको, भंगुर तारा, ब्रिटल स्टार भंगुर तारा के नाम से इसको जाना जाता है। अब आते हैं फाइलम नंबर 10, और वो है हेमीकॉर्डेटा, फाइलम नंबर 10, और कौन सा है? हेमीकॉर्डेटा, ये है 10वां फाइलम। फाइलम कौन सा है? हेमीकॉर्डेटा। हेमीकॉर्डेटा में बॉर्म लाइक मैराइन एनिमल्स होते हैं। स्ट्रक्चर की अगर मैं चर्चा करूं यहां पर, बॉर्म लाइक मैराइन एनिमल्स, बॉर्म लाइक मैराइन एनिमल्स हमें यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। सिलिंड्रिकल बॉडी होती है जिसमें बकायदा प्रोबोप्सिस होता है, कॉलर होता है और ट्रंक होता है। सिलिंड्रिकल बॉडी हमें देखने के लिए मिलेगी, सॉरी सिलिंड्रिकल बॉडी है जिनके अंदर हमें प्रोबोसिस ये देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, एक मिनट, प्रोबोसिस में एस भी तो लगाओ, प्रोबोसिस, ठीक है, तो ये प्रोबोसिस जो है वो हमें देखने के लिए मिल जाएगा, कॉलर हमें देखने के लिए मिल जाएगा, और ट्रंक। तो प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, ये तीन चीजें जो है वो हमें इसमें देखने के लिए मिल जाती है। ठीक, एक्सक्रीशन की हम बात करें, इस पर आईएमपी लगा दीजिएगा, आपके नीट एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। इनके अंदर हमें प्रोबोसिस ग्लैंड देखने के लिए मिलते हैं, प्रोबोसिस ग्लैंड। एक्सक्रीशन के लिए हमें क्या देखने के लिए मिलता है? प्रोबोसिस ग्लैंड होते हैं। एग्जाम्पल में लिखना आप बेलेनोग्लोसस, ये इसका एग्जाम्पल है, बेलेनोग्लोसस, ये इसका एग्जाम्पल याद रखना आप लोग, बेलेनोग्लोसस, 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 ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एक सैकोग्लोसस भी होता है, वो भी लिख सकते हो, सैकोग्लोसस। तो बेलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस, ये दो इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फाइलम हेमीकॉर्डेटा के अंदर। फिर आते हैं इसका लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइलम, फाइलम, अरे भाई, फाइलम कॉर्डेटा,
कौन सा फाइलम बाबू? फाइलम कॉर्डेटा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ फंडामेंटल कैरेक्टर्स की हम लोग चर्चा करें। फंडामेंटल कैरेक्टर्स देखो, कॉर्डेटा जो है इनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इनका माना जाता है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। क्या देखने को मिलता है यहां पर हमें नोटोकॉर्ड देखने के लिए मिलती है। नोटोकॉर्ड क्या है? पिछली क्लास में आपको बताया था नोटोकॉर्ड, और जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं वो नॉन कॉर्डेट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, तो इनके पास नोटोकॉर्ड पाई जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट। इसके अलावा डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड हमें देखने के लिए मिलेगी, यही लिखते जाओ, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। एक हमें ये देखने को मिलेगी, नोटोकॉर्ड मिलेगी, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड देखने को मिलेगी, और पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट देखने के लिए मिलेंगे, एंड पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ठीक है, तो पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो हैं वो भी हमें यहां देखने के लिए मिल जाते हैं। तीन चीजें आपको याद रहेंगी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर ये जो फाइलम कॉर्डेटा है इसको भी हम तीन सब फाइलम में डिवाइड करेंगे। फाइलम कॉर्डेटा, इसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग तीन सब फाइलम में, डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम। तीन सब फाइलम में इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। कौन से हैं तीन सब फाइलम? एक है यूरोकॉर्डेटा। कौन सा है बाबू? यूरोकॉर्डेटा। इसी यूरोकॉर्डेटा को हम लोग ट्यूनिकाटा भी बोलते हैं, ट्यूनिकाटा। यूरोकॉर्डेटा कहो या ट्यूनिकाटा कहो। दूसरा आपका सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, ये दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा। और तीसरा है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा, ये तीसरा है। ठीक है, तो यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, याद रखना इनको ना। हम लोग और भी ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं दो कैटेगरी में, जैसे ऐसे भी आप इसको समझ सकते हो, कॉर्डेटा है, इनको ना आप ऐसे भी दो मेजर कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हो। जैसे एक तरफ आप लिख लो प्रोटोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा, आप ऐसे भी इनको पढ़ सकते हो। प्रोटोकॉर्डेटा जो होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं कि ये लोअर कॉर्डेटा है। कौन है ये लोअर कॉर्डेटा है। मतलब पहले जो दो फाइला हैं उन दोनों को मिलाकर के हम लोग बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेटा। यानी कि आपका सब फाइलम जो यूरोकॉर्डेटा है उसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है केवल और केवल लार्वल टेल के अंदर, और जो दूसरा आपका सिफेलोकॉर्डेटा है उसके अंदर नोटोकॉर्ड हेड से टेल रीजन तक होती है और पूरी लाइफ तक वहां पर प्रेजेंट होती है। तो ये पहले जो दो हैं आपके यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, इन दोनों को मिलाकर के ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉर्डेटा। दोनों को मिलाकर के क्या बोलेंगे? प्रोटोकॉर्डेटा। तो यूरोकॉर्डेटा प्लस सिफेलोकॉर्डेटा, ये दोनों को मिलाकर के ही कहा जाता है क्या? प्रोटोकॉर्डेटा। और इनके अंदर जो मेन डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूं। जैसे यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है ओनली इन लार्वल टेल, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। नोटोकॉर्ड जो है वो केवल और केवल लार्वल टेल में ही हमको देखने को मिलेगी। जैसे एसिनिडिया, एसिडिया ससुरी जीभ पलट जाती है, तो एसिडिया हो गया, जैसे साल्पा हो गया, जैसे डोलियोलम हो गया, साल्पा करके है एक, डोलियोलम करके है एक, ये इनके अंदर एग्जाम्पल है। ठीक, और दूसरा जो है यहाँ पर वो कौन सा है आपका? इसको इस कलर में लिख लो, ये आपका सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो हेड से टेल रीजन तक होती है। यहाँ पर जो नोटोकॉर्ड है वो एक्सटेंड करती है अप टू दी हेड टू टेल रीजन, टेल रीजन तक रहेगी और पूरी लाइफ तक रहेगी।
इस बात को भी ध्यान रखना, परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ एंड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। और थ्रू आउट द लाइफ जो है वो आपको यहाँ पर परसिस्ट करने के लिए मतलब वहां पर देखने के लिए मिल जाती है। एग्जाम्पल यहाँ पर ब्रैंकियोस्टोमा, ब्रैंकियोस्टोमा, ये इसका एग्जाम्पल याद रखना, ब्रैंकियोस्टोमा। इसको हम लोग एम्फियोक्सस भी बोल सकते हैं, एम्फियोक्सस, इस नाम से भी आप इसको जान सकते हो, एम्फियोक्सस, या फिर लेंसिलेट भी बोलते हैं, लेंसिलेट, इस नाम से भी इसको जानते हैं। तो एम्फियोक्सस भी बोल सकते हो और लेंसिलेट के नाम से भी आप इसको, लेंसिलेट, लेंसिलेट के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। क्लियर, बस इतनी सी बातें याद रखनी है। और तीसरा जो है उसको हमने अलग कर देंगे, वो हो जाएगा आपका वर्टिब्रेटा। तो एक हो गया आपका प्रोटोकॉर्डेटा और दूसरा हो गया आपका वर्टिब्रेटा, जो कि आता है आपका हायर कॉर्डेट्स के अंदर, जो कि किस में आ जाएगा, आपका हायर कॉर्डेट के अंदर आ जाएगा। तो ऐसे भी इसको आप डिवाइड कर सकते हो, प्रोटोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, या फिर डायरेक्ट 3 में लिख लो कि भाई आपका यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, ये लोअर कॉर्डेट्स में आते हैं और वर्टिब्रेटा जो है वो आपका हायर कॉर्डेट की कैटेगरी में आता है। यहां पर वर्टिब्रेटा में जो नोटोकॉर्ड होती है वो एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान ही बन जाती है, ठीक, और बाद में जाकर के जब एडल्ट डेवलप होता है तो उसमें वो रिप्लेस हो जाती है कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम से, जिसको हम लोग अपनी रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। तो इनमें एक काम करो, यहां लिख लो ना इसको, तो इनमें जो नोटोकॉर्ड है वो डेवलप हो जाती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में और फिर रिप्लेस्ड हो जाती है बाय दी बोनी या फिर कार्टिलेजिनस होती है, या तो हड्डी की या फिर कार्टिलेजिनस, दोनों की मिक्सअप ही मान करके चलो, कार्टिलेजिनस स्पाइंस या वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट। और वर्टिब्रल कॉलम जो अपन को मिलेंगे इसमें देखने के लिए, जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, वो इसी नोटोकॉर्ड जो है वो एडल्ट में जाकर के डेवलप हो जाती है। अब आपके ये जो कॉर्डेटा हैं इनमें भी अपन यहाँ पर डिवीजन करेंगे। डिवीजन से मतलब है कि भाई इसमें भी ढेर सारे इसमें आपको डिवीजन देखने के लिए मिल जाएंगे। डिवीजन से मतलब जैसे अपन ने कॉर्डेटा में 3 डिवीजन पढ़े, अब जो आपका हायर कॉर्डेटा यानी वर्टिब्रेटा है उसमें भी फिर अपन 2 डिवीजन करें, यानी इस वर्टिब्रेटा के अंदर, वर्टिब्रेटा सॉरी, यानी कि जो हमारा हायर कॉर्डेटा है इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे कितने, 2 डिवीजन है। ये हमारा सब फाइलम हो गया, वर्टिब्रेटा क्या है, सब फाइलम है। अब उसके अंदर डिवीजन है, और कितने डिवीजन है, 2 डिवीजन है। एक डिवीजन तो है एगनेथा, एगनेथा, एक डिवीजन तो ये है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एगनेथा। एगनेथा बेसिकली जॉ लेस होते हैं, इनके अंदर जॉ नहीं होता, जॉ लेस होते हैं बेसिकली। कैसे होते हैं, जॉ लेस, इनके एनिमल में जॉ जो है वो नहीं होता। इसमें एक क्लास आती है जिसको बोलते हैं साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और इन क्लास को थोड़ा ध्यान रखना। एक क्लास इनके अंदर आ गई साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है, या फिर अभी क्लास का नाम नहीं देते अपन, सिंपल लिख लो। तो एग्नेथा जॉलेस क्लास इनके अंदर कौन सी है, साइक्लोस्टोमेटा। एग्जाम्पल लिखना जैसे पेट्रोमाइजन, जैसे पेट्रोमाइजन, ये इसमें क्लास है। जैसे मिक्जीन, मिक्जीन ये इसके अंदर एक क्लास होगी। और डिवीजन 2 जो है वो है आपका नेथोस्टोमेटा, जैसे एगनेथा हो गया जिसमें जॉ लेस होते हैं और कुछ में आपके जॉ मिलेंगे, तो जॉ वाले जो होते हैं वो होते हैं नेथोस्टोमेटा, नेथोस्टोमेटा। ये दूसरा वाला हो गया नेथोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा ये कैसे होते हैं, ये जॉ वाले होते हैं, इनके अंदर हमें जॉ देखने के लिए मिलेगा, ये जॉ लेस होते हैं, ये जॉड वाले होते हैं। अब ये जो आपके नेथोस्टोमेटा हैं इनको भी हम लोग 2 सुपर क्लास में डिवाइड करेंगे लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पर।
डिवाइडेड इनटू टू सुपर क्लासेस, दो सुपर क्लासेस में डिवाइड करेंगे बेस्ड ऑन द लोकोमोटरी ऑर्गन। ठीक है, लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पर या लोकोमोशन ऑर्गन के बेसिस पर दो कैटेगरी में या कहीं अपन दो सुपर क्लास में इनको डिवाइड करेंगे। तो जरा वो देखें भाई, तो ये हो गया आपका नेथोस्टोमेटा। कितनी क्लासेस हैं इसके अंदर? फिर दो सुपर क्लासेस हैं। ये तो आपका नेथोस्टोमेटा हो गया, ये नेथोस्टोमेटा डिवीजन है। इस डिवीजन के अंदर दो सुपर क्लासेस हैं। सबसे पहली क्लासेस है पिसिस, PISCES। ये सबसे पहली है पिसिस, मतलब इसके अंदर फिन्स होते हैं, बियर फिन्स। तो जिनके अंदर फिन्स पाए जाते हैं, ये क्या है बेसिकली, ये सुपर क्लास है, ध्यान रखना, सुपर क्लास। अभी इनके अंदर फिर क्लास होंगी। तो दो सुपर क्लास हैं, एक है पिसिस, पिसिस के अंदर पाए जाते हैं फिन्स। अब इसके अंदर फिर अपन को क्लास मिलेंगे, जैसे इसमें एक होती है कॉन्ड्रियोचाइट्स। इसके अंदर फिर हमको क्लास मिलेगी कॉन्ड्रियोचाइट्स, ये हमें इसके अंदर देखने को मिलेगी। कॉन्ड्रियोचाइट्स, कुछ गड़बड़ लग रही है, कॉन्ड्रियोचाइट्स नहीं, कॉन्ड्रियोटाइट्स करके कुछ होता है, कॉन्ड्रियोचाइट्स, एक मिनट, CHTHYTS ऐसा कुछ है। तो एक तो इसके अंदर अपन को मिलेगा कॉन्ड्रियोचाइट्स। इसमें होते हैं कार्टिलेजिनस फिश, इसमें होते हैं कार्टिलेजिनस फिश। इसमें हमें कार्टिलेजिनस फिश जो है वो देखने के लिए मिलेंगे, जैसे शार्क, स्टिंगरे, जैसे शार्क देखने को मिल जाएगा, जैसे स्टिंगरे जो है वो हमें यहां पर देखने को मिल जाएगा। एक होते हैं इसमें ऑस्टियोचाइट्स, ऑस्टियोचाइट्स, ठीक है, एक ये देखने को मिलेगा, ये दूसरी क्लास है इसमें। इनमें मिलती है हमको बोनी फिशेस, इनमें हमें क्या देखने को मिलेंगी, बोनी फिशेस। ठीक है, एक में कार्टिलेजिनस फिश है, एक में बोनी फिशेस है। बोनी फिशेस में जैसे रोहू, सी हॉर्स, जैसे रोहू है, सी हॉर्सेस है, ये आपकी बोनी फिशेस हो गई। फिर आ जाओ सुपर क्लास 2, ये सुपर क्लास 1 थी, ये आ जाओ सुपर क्लास 2। सुपर क्लास 2 है टेट्रापोडा, टेट्रापोडा, ये सुपर क्लास 2 हो गई। ये आपकी सुपर क्लास 1 थी, और ये जो है वो है सुपर क्लास 2, टेट्रापोडा। टेट्रापोडा में इसमें जैसे फिन्स होते हैं, इसमें लिम्स पाए जाते हैं, पैर इसके अंदर होते हैं। टेट्रापोडा, इसमें लिम्स पाए जाते हैं। अब इसके अंदर फिर कई सारी क्लासेस आती हैं, जैसे इसमें आएगी क्लास एम्फीबिया, रेप्टेलिया, एप्स और मैमल्स। 4 क्लास टोटल इसके अंदर आएंगे। क्लास एम्फीबिया, ठीक है, वो एम्फीबिया क्लास वगैरह जो होती हैं वो इसी में होती है। फिर इसके अंदर है क्लास रेप्टेलिया, फिर इसके अंदर है क्लास एप्स, जिसके अंदर पक्षी वगैरह जितने भी होते हैं वो सब आ जाते हैं। और लास्ट है इसके अंदर क्लास मैमेलिया, क्लास मैमेलिया, ये इसके अंदर आ जाती है। आ रही है बात समझ में? तो टोटल अगर हम यहाँ पर देखें तो कितनी क्लासेस हो गई? अगर मैं यहाँ पर वर्टिब्रेटा की टोटल डायरेक्ट क्लास की बात करूँ, ये सुपर क्लास डिवीजन छोड़ के सब डायरेक्ट क्लास की बात करूँ, तो क्लासेस देखो आप यहाँ पर, एक क्लास तो ये रही, एक, ठीक है, फिर इसमें नहीं, इसमें से फिर अपनी ये रही क्लास, ये 2 क्लास, 3 क्लास, 4, 5, 6 और ये 7। टोटल कितनी क्लास हो गई इसमें? 7 क्लास हो गई। यानी कि अगर यहां पर मैं वर्टिब्रेटा को क्लासीफाई करूं डायरेक्ट क्लासेस में, तो मैं बता सकता हूं कि उसके पास टोटल 7 क्लास है। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेटा, ठीक है। तो अब मैं डिवीजन सुपर क्लास नहीं, मैं डायरेक्टली इसको क्या बोल रहा हूं भाई कि इसमें टोटल 7 क्लासेस हैं।
टोटल कितनी क्लासेस हैं इसके अंदर? टोटल 7 क्लासेस हैं, जिसमें मैंने आपको बताया सबसे पहली क्लास कौन सी थी? क्लास साइक्लोस्टोमेटा। ये सबसे पहली क्लास थी साइक्लोस्टोमेटा, जो कि सबसे पहली क्लास हो गई। फिर उसके बाद दूसरी क्लास थी आपकी कॉन्ड्रियोचाइट्स, CHTHYT। फिर उसके बाद थी ऑस्टियोचाइट्स, ये आपकी तीसरी क्लास हो गई। और फिर उसके बाद आपकी चौथी क्लास हो गई क्लास एम्फीबिया, ये हो गई। और फिर उसके बाद हो गई क्लास रेप्टेलिया, सॉरी, फिर ये हो गई आपकी क्लास रेप्टेलिया या रेप्टाइलिया, आई लगा दो यहां पर। और फिर उसके बाद है क्लास एप्स, जिसमें बर्ड्स आ जाती हैं, पक्षी वगैरह जो होते हैं वो सब इसी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, एक हाँ इसमें एम्फीबिया में क्या आएगा, इसमें लिखना फ्रॉग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके नीट एग्जाम के लिए, स्पेशल सिलेबस में दिया हुआ है, इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे फ्रॉग को। और आपका 7वां है क्लास मैमेलिया, क्लास मैमेलिया जिसमें हम इंसान लोग आते हैं, ह्यूमंस जो है वो किस में आते हैं? आपके क्लास मैमेलिया की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो टोटल कितनी क्लासेस हैं? टोटल यहाँ पर 7 क्लासेस हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। क्लियर? इन सब चीजों को आप लोग याद रखिएगा। बाकी का अब इन 7 क्लासेस के अंदर भी हम लोग डिटेल देखेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।